क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है सबको एक साथ नहीं रख सकता है, क्योंकि यहाँ पर हर धर्म के लोग रहते हैं। कोई भी आदमी ये कैसे कह सकता है कि मुसलमान अपने हिसाब से निकाह ना करे, अपने हिसाब से तलाक ना दे, अपने हिसाब से अपनी वरासत को तकसीम ना करे? ये क्यों और कैसे हो रहा है? और मौलाना साहब ने तो बता ही दिया कि आखिर क्यों। इन्होंने कहा कि 4 पत्नी रखना, हलाला करना, ये सब हमारा अधिकार है। इन्होंने अपने ठहरक को इस्लाम के साथ जोड़ दिया है। और आप बोल रहे सेम अधिकार है महिलाओं के और मर्द के? महिलाओं को 4 पति लेने का अधिकार है क्या? तो 100% है कि जो यूसीसी लागू किया हुआ है गवर्नमेंट ने, हम सारे ही नहीं पूरा देश उसके साथ है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। जय हिंद दोस्तों, द पब्लिक रिएक्शन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यहाँ हम लेकर आते हैं भारत से जुड़े मजेदार पब्लिक रिएक्शन वीडियो। तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर मुस्लिम, मौलाना और आम मुसलमान लोगों की क्या राय है। क्या वो यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन करती है या विरोध? चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है सबको एक साथ नहीं रख सकता है, क्योंकि यहाँ पर हर धर्म के लोग रहते हैं, हर समाज के लोग रहते हैं, इसलिए एक तरफा तो हो ही नहीं सकता है। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने से भारत के किसी भी कम्युनिटी का भला है तो बता दीजिए। अगर मान लिया मुसलमान का नुकसान है और उसके बाद हमारे हिंदू भाई का, हिंदू बहन का या दूसरी कम्युनिटी का भला है तो लाया जा रहा है, तो चलो उनके लिए हम इसको बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन इसमें भलाई तो किसी की नहीं है। क्योंकि हम जैसी महिलाएं हैं, बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं उस लेवल को मेंटेन नहीं करती हैं, ना ही वो घर से निकल पाती हैं, ना ही वो बच्चों को खिला पिला पाती हैं, एक ही हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट रहती हैं। बट फिर भी अगर एक हस्बैंड अगर वो 4 शादियां करेगा तो ये तो डेफिनेट उस महिला, उस बच्चे का क्या होगा। तो 100% है कि जो यूसीसी लागू किया हुआ है गवर्नमेंट ने, हम सारे ही नहीं पूरा देश उसके साथ है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। सवाल ये है कि मुसलमान को या जितने भी अन्य धर्म हैं उनको जब संविधान ने अपने अपने मजहब पर अमल करने की आजादी दी है तो कोई भी आदमी उसको छीनने का अधिकार कैसे रखता है? अच्छा, कोई भी आदमी ये कैसे कह सकता है कि मुसलमान अपने हिसाब से निकाह ना करे, अपने हिसाब से तलाक ना दे, अपने हिसाब से अपनी वरासत को तकसीम ना करे? ये क्यों और कैसे हो रहा है? और मौलाना साहब ने तो बता ही दिया कि आखिर क्यों। इन्होंने कहा कि 4 पत्नी रखना, हलाला करना, ये सब हमारा अधिकार है। इन्होंने अपने ठहरक को इस्लाम के साथ जोड़ दिया है। एक लाइन, मन में गंदगी है, इस्लाम के सहारे उस गंदगी को पूरा करना चाहते हैं। और हर महिला, चाहे वो कुछ भी हो, बट हर महिला कमजोर होती नहीं है, बट उससे बनाया जाता है। ऐसा है कि ये पर्सनल लॉ का डिफेंस केवल मुसलमानों को अलाउड है कि 18 से कम की बच्चियों के साथ भी शादी करे, और अगर ऐसे केस नहीं है तो फिर भाई कानून आने दो, क्यों आप बिदक रहे इतना? और आप बोल रहे सेम अधिकार है महिलाओं के और मर्द के? महिलाओं को 4 पति लेने का अधिकार है क्या? राशिद साहब बताओ, महिलाओं को 4 पति लेने का अधिकार है क्या? गुमराह मत करो। है क्या? आप नहीं देखो, बताओ ये ड्रेस नहीं, अगर हिंदू का कानून 50 में बदल देना है, मुस्लिम के कानून को टच नहीं करना है। जैसे देखिए, ये सब यूसीसी का विरोध क्यों कर रहे हैं? यूसीसी में क्या है? बेटी को अधिकार बाप की संपत्ति में मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। बाल विवाह होना चाहिए, चाइल्ड मैरिज रोक या नहीं होना चाहिए? ठीक है, 2 चीज, हिलाला, इज्जत जैसी कुप्रथाएं रुकनी चाहिए या नहीं रुकनी चाहिए? बिल्कुल रुकनी चाहिए। ठीक है, एक पत्नी के रहते और दूसरी तीसरी पत्नी लाना अच्छा है या बुरा है? ये तो गलत है। तो सब तो यही चीज तो है यूसीसी में, इसी का तो विरोध है। और क्या है? यही चीज है ना उसमें।